Yes. Now, title of my this lecture will be Division, Sharing Method, a Concept. So, division means ही equal sharing. Equal sharing a concept. A concept. लड़कों को पहले समझना होगा कि इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है और व्हाई आई गिवन द प्लस एंड माइनस कंसेप्ट इन माई वन ऑफ द लेक्चर. अब देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझाया जा सकता है. वन कैन अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. अब मैं एग्जाम्पल वन दे रहा हूं, एग्जाम्पल ही दे रहा हूं. एग्जाम्पल और इसमें आई विल मेंशन टू मेथड. द किड्स कैन बी अंडरस्टैंड एनी वन ऑफ द मेथड, आई विल बी सेटिस्फाई. अब देखिए एग्जाम्पल क्या है. देयर आर 6 मैंगो. Mangoes and 3 children. Now this question itself mention the total number of the mango is 6 and the children are 3. मैंने this is the number of group. ध्यान से सुनिएगा. मैंने 3 ब्लॉक अब एग्जाम्पल में दे रहा हूं. सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट चिल्ड्रन यहां पर है, ये सेकंड चिल्ड्रन है और ये थर्ड चिल्ड्रन है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग. फर्स्ट children, I'm not writing, second children and 3 children, third. So there are 6 mangoes only and 3 children. अब देखिए, find the mango to share among 3 children. अब देखिए, इसको समझने की और बात है कि जब 6 मैंगो है तो टोटल मैंगो तो वहीं पर है, तो लिखिए टोटल मैंगो इज देयर या टोटल ऑब्जेक्ट इज दिस. और 3 चिल्ड्रन है और 3 चिल्ड्रन का मतलब 3 ग्रुप है और इक्वल शेयर करना है. मैंने लिख दिया कि इक्वल शेयरिंग. तो कैसे करेंगे? अब देखिए, फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं. फर्स्ट मेथड, और यहां पर सॉल्यूशन लिखिए. ये बहुत जरूरी है. क्वेश्चन तो ये हो गया एग्जाम्पल. अब सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, अब इसमें मैं जो है बैकवर्ड काउंटिंग करूंगा. देखिएगा, फर्स्ट मेथड बाय बैकवर्ड काउंटिंग. अब देखिए स्टेप 1, थ्री चिल्ड्रन बना दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट, क्योंकि इक्वल शेयरिंग की बात है, वी गिव 1 mango
टू ईच चिल्ड्रेन। ईच चिल्ड्रेन। अब देखिए, तो इसका मतलब यहां पर रख लीजिए, यहां पर 1 कर दीजिए, यहां पर चलिए एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। अब यहां पर पहले से शुरू करिए, यहां पर एक मैंगो इसको दिया, एक मैंगो इसको दिया, एक मैंगो इसको दिया, इक्वल शेयरिंग हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, तो हाउ मच मैंगो लेफ्ट। अब इसके लिए, और इसके लिए देखिए, अब यहां पर लिखेंगे 6 लिखेंगे, और एक मैंगो यहां दे दिया, एक मैंगो सेकंड को दे दिया, एक मैंगो थर्ड को दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बैकवर्ड काउंटिंग क्या होगा, 5 4 3, तो इक्वल टू 3 बाई बैकवर्ड काउंटिंग। देखिए, अब एक एक मैंगो तो बांध थी, और स्टेप 2, इक्वल शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फर्दर अब वी गिव कहिए चाहे डिस्ट्रीब्यूट वन मोर मैंगो टू ईच चिल्ड्रेन। तो क्या होगा, एक और यहां आ जाएगा, एक और यहां आ जाएगा, एक और यहां आ जाएगा। अब देखिए, अब बैकवर्ड काउंट के 3 लेफ्ट हो गया, तो यहाँ इक्वल करिए, फिर 3 के पीछे जो है बैकवर्ड काउंटिंग 1 2 3, 1 2 3, तो 3 का बैकवर्ड क्या होगा, 2 1 0, मैंने 0 मैंगो लेफ्ट कहते हैं ना कि खत्म, फिनिश। तो अब क्या मैसेज पे आ गया कि टोटल मैंगो 6 है और 3 चिल्ड्रन को देना है, तो आपका ये 2 मैंगो पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब जब देखेंगे, इसी में थोड़ा मैं ऐड कर दे रहा हूं, जिससे कि मैंने आप जो मतलब वो समझ जाएंगे कि मीनिंग क्या है। अब एबव शेयरिंग मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, स्टेप 3। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इसको लाइन यहां खींच लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए लिखा था। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला था, फार्मूला था आपका मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहां पर हियर इन दिस प्रॉब्लम, हियर क्या है, नंबर ऑफ मैंगो कितने हैं,
नंबर ऑफ मैंगो, और बेसिकली इसको हमको लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ द मैंगो लिखना चाहिए। तो थोड़ा मैं इसको थोड़ा सुधार रहा हूँ, इसको जो है देखिए टोटल नंबर्स ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 6। ध्यान रख लीजिए। और ग्रुप कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप मतलब चिल्ड्रन, ये कितने हैं? 3। समझ गए? तो निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन ईच ग्रुप निकालना है। टोटल नंबर्स ऑफ मैंगो इन ईच ग्रुप। ये तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब ये सब वैल्यू को ऊपर रखिए। नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यहां पर इन ए ग्रुप होना चाहिए, इन ए ग्रुप, ये मैं भूल गया था। यही हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन ईच ग्रुप, यही निकालना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। और ये है क्या? रख दीजिए substitute the value in formula। क्या हो गया? अब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ मैंगो फॉर ईच चिल्ड्रन, यही हमको निकालना है। ठीक है। अब इक्वल टू इनटू क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैंगो। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्लास 2 के लिए, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं बता दिया हूं कि टीचर लोग समझे, और आगे जब थर्ड में चले जाएं तो उनको बताएंगे। तो अब देखिए रख दीजिए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, और आर लिखते चलिए, आर देखिए आर लिखे, नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ मैंगो फॉर ईच चिल्ड्रन इनटू 3 है। 3 क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इज इक्वल टू क्या है? टोटल मैंगो क्या है? 6। ये हो गया। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि प्लस और माइनस आर अपोजिट टू ईच अदर, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाकर डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्लास 2 क्वेश्चन को समझना कठिन है, लेकिन मैं दे दिया हूँ यहाँ पर, जिसको यही पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे आगे चल करके। तो अब देखिए यहाँ 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर नंबर ऑफ मैंगो
फॉर ईच चिल्ड्रन इज इक्वल टू 6 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। और टेबल जानते हैं, ये आगे बताएंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2/1 इज इक्वल टू 2 मैंने को आ गया। देखिए जैसे मैंने बैकवर्ड, ये सबसे सिंपल है क्लास 2 के लिए। यहाँ पर मैं इसलिए रिपीट कर दिया कि आगे चल करके जब थर्ड में जाए तो बच्चे याद रखेंगे कि ऐसे होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, डिवीजन का इसलिए क्यों, कंसेप्ट बता दीजिए। समझे या ना समझे उस पर चिंता ना करिए। अब देखिए, अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मैंने वो आपका जो है ये और समझ जाए। और सेकंड मेथड, यही सेकंड मेथड है फार्मूला वाला। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया और सेकंड मेथड ये हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। वो तो पहले लिख ही चुका हूं। और यही जो है आपका सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड जो है फॉर हायर क्लास के लिए यूज किया जाएगा, लोअर क्लास के लिए नहीं यूज किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।